वैल्यूएशन ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक्सट्रीम वैल्यूज की कैलकुलेशन में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में पढ़ा और उसमें हमने ये देखा कि किसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है अगर उस क्रिटिकल पॉइंट से फंक्शन का बिहेवियर जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो और उस क्रिटिकल पॉइंट के फौरन बाद फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाए या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाए। अगर क्रिटिकल पॉइंट से पहले फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग था और क्रिटिकल पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग है तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और अगर इसके बरक्स है तो वो फिर मिनिमम वैल्यू होगी। अब देखते हैं कि फंक्शन की जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक और टेस्ट से जिसे हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये है कि सपोज दैट f इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x0। एक पॉइंट है, एक क्रिटिकल पॉइंट x0 और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम किसी क्रिटिकल पॉइंट पे ही होगी। तो उस क्रिटिकल पॉइंट को हमने x0 कंसीडर किया हुआ है और x0 का सेकंड डेरिवेटिव यानी x0 ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट x0 का मतलब ये है कि x0 का सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यानी पॉइंट x0 के ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अनडिफाइंड नहीं है बल्कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। और कंडीशन क्या है कि इफ f प्राइम ऑफ x0 इज इक्वल टू 0 एंड f डबल प्राइम ऑफ x0 इज ग्रेटर देन 0। f प्राइम ऑफ x0 इक्वल टू 0 का मतलब है कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो उसी पॉइंट के ऊपर, देन f हैज अ रिलेटिव मिनिमम एट x0। इसका मतलब यह है कि अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मिनिमम हो। अगर हम x0 को क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करें तो इस कंडीशन की कोई जरूरत नहीं। ये कंडीशन सिर्फ ये बता रहा है कि x0 जो है वो एक स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, यानी अगर x0 एक स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट है और उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव भी है तो उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मिनिमम होगी। और अगर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है तो उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फिर रिलेटिवली मैक्सिमम होगी। और अगर उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव न लेस देन 0 हो न ग्रेटर देन 0 बल्कि इक्वल टू 0 हो तो फिर ये टेस्ट जो है वो इनकंक्लूसिव होगा, यानी हम कोई रिजल्ट ड्रॉ नहीं कर सकते इस टेस्ट के थ्रू। तो हमें फिर या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाना होगा जिसके जरिए हम मालूम कर सकेंगे, लेकिन ये टेस्ट जो है वो फेल कहलाएगा या टेस्ट जो है वो इनकंक्लूसिव कहलाएगा अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू उस क्रिटिकल पॉइंट पे इक्वल टू 0 हो। बाकी लेस देन 0 हो तो हम कहेंगे मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 हो मिनिमम, लेकिन इक्वल टू 0 हो तो हम कहेंगे टेस्ट फेल्स या हम कहेंगे टेस्ट इज इनकंक्लूसिव और हमें जो है किसी अल्टरनेट टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ग्राफिकल इसकी इंटरप्रिटेशन हम ये कर सकते हैं कि चूंकि फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो उसका साइन जो है वो असल में कनकेविटी को शो कर रहा है, यानी जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव जिस इंटरवल के ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो उस इंटरवल के ऊपर फंक्शन की कनकेविटी अपवर्ड होती है और जिस इंटरवल के ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो वहां पे फंक्शन की कनकेविटी डाउनवर्ड होती है। और ये चीज हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर यानी क्रिटिकल पॉइंट वहां बन रहा है जहां पे कनकेविटी जो है वो अपवर्ड हो, जैसे कि इस केस में देखें इसकी कनकेविटी अपवर्ड है और यहाँ पे अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट बन रहा हो तो वहां पे वो उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है। और जैसे इस केस में देखें यहाँ पे कनकेविटी जो है वो डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड कनकेविटी के अंदर अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है तो वहां पे फिर फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी रिलेटिवली। तो इसलिए हम कहते हैं कि उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कनकेविटी अगर अपवर्ड है तो फिर वहां पे तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कहलाएगा उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम। और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर अगर उस क्रिटिकल पॉइंट के जो नेबरहुड में अगर फंक्शन की कनकेविटी जो है वो डाउनवर्ड है तो फिर हम ये कहते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। तो इस लिहाज से भी हम कहते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 क्योंकि ये कनकेविटी अपवर्ड और डाउनवर्ड को शो कर रहा है। एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ दिस फंक्शन। एक फंक्शन दिया गया है 3x5 - 5x³ और इसके एक्सट्रीमा हमने मालूम करने हैं यानी एक्सट्रीम वैल्यूज, और हम
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू जो है इसके एक्सट्रीम वैल्यूज मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करें, फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव बनता है 15x4 माइनस 15x2, क्योंकि 5 3 से मल्टीप्लाई पावर रूल यहाँ भी, पावर रूल यहाँ भी। तो ये डेरिवेटिव आया, इसमें 15x² कॉमन लेंगे तो ये x + 1 × x - 1। जब हम डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखते हैं, तो फिर ये हमें वैल्यूज देता है x = 0, x = -1, x = 1। यानी 3 वैल्यूज ऐसी हैं जहां पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। यानी ये 3 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स में से ही कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कुछ के ऊपर मिनिमम होगी। अब हमें टेस्ट करना होगा और टेस्ट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसके लिए हमें फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो फंक्शन को हम ट्वाइस जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमने इस टेबल के अंदर जो है मेंशन किया है। ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं फंक्शन के, ये स्टेशनरी पॉइंट्स है, यानी ये वो पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, और ये फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है। और हम ये देख सकते हैं कि इनमें से हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले -1 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, यानी -x की वैल्यू -1 यहां हम रखते हैं। तो -1 का स्क्वायर 1, 2 टाइम 1 is 2, और 2 - 1 is -1, सॉरी 2 - 1 is 1, और ये x की वैल्यू -1, तो 30 टाइम -1 is -30 टाइम्स 1 is 30, सॉरी -30 अगेन। तो इसी तरह x की वैल्यू 0 हम रखते हैं, 0 into something is 0, तो ये 0 आया। और x की वैल्यू 1 पे देखें, 1 यहाँ भी रखें, 1 यहाँ भी रखें, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 टाइम 1 is 2, -1 is 1, 1 टाइम 1 is 1, 1 टाइम 30 is 30। तो -1 के ऊपर फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव के लिए -30, 0 के ऊपर 0 और 1 के ऊपर 30। तो हम ये कह सकते हैं कि -1 के ऊपर फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये देखिए ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है हमें, तो ये नेगेटिव है। 0 के ऊपर 0 है और 1 के ऊपर ये पॉजिटिव है। तो जो क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया है उस क्राइटेरिया के तहत जिस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो, उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मैक्सिमम होगी। और जिस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मिनिमम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मैक्सिमम है, और 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मिनिमम है, और 0 के ऊपर चूंकि इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 है, और हमने ये कहा था कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जिस क्रिटिकल पॉइंट पे 0 हो, ना लेस देन 0 ना ग्रेटर देन 0, अगर इक्वल टू 0 हो तो वो फिर इनकंक्लूसिव कहलाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 0 के ऊपर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, और डिसाइड नहीं कर सकते मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू डिसाइड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कोई अल्टरनेट मेथड ढूंढना होगा, जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, यानी 0 से पहले और 0 के बाद फंक्शन का बिहेवियर हमें मालूम करना होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फिर हम बता सकते हैं कि 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम है। बाकी -1 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें बता रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू है, और +1 के ऊपर हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा है कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। इसी तरह सिर्फ 0 के लिए हम टेस्ट करते हैं, और 0 को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इस पे अप्लाई करते हैं, और 1 जो 0 है उससे प्रीवियस फंक्शन का बिहेवियर मालूम करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हमने एक इंटरवल जो लिया है वो लिया है -1 से लेके +1 तक का, यानी इस 0 का एक नेबरहुड हमने लिया है। 0 के ऊपर हमने एक छोटा सा इंटरवल लिया है, यानी -1 से लेके +1 के दरमियान, यानी -1 से +1 के दरमियान। तो हम ये देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू यानी 0 से लेस हो, -1 और 0 के दरमियान हो, तो क्या होगा, यानी x की वैल्यू लेस देन 0 हो बट ग्रेटर देन -1 हो, नेगेटिव हो लेकिन -1 से ग्रेटर हो, तो क्या होगा, x की वैल्यू नेगेटिव है बट ग्रेटर देन -1 है। अगर x की वैल्यू जो है -1 से ग्रेटर हो, तो -1 से ग्रेटर किसी नंबर के साथ अगर हम 1 ऐड करें, सॉरी पहले हम यहाँ पे रखते हैं -1 से ग्रेटर और 0 से लेस कोई वैल्यू, यानी -1 और 0 के दरमियान कोई भी नंबर हम रखें, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि हर नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो ये देखें -1 से ग्रेटर और -1 से ग्रेटर किसी नंबर को अगर हम 1 के साथ ऐड करें तो कोई पॉजिटिव ही नंबर आएगा। मसलन -1 से ग्रेटर कौन सा नंबर है, जैसे -0.9,
-0.9 को 1 में ऐड करें पॉजिटिव नंबर आएगा, या -0.5 1 में ऐड करें पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी -1 से ग्रेटर कोई नंबर अगर हम 1 में ऐड करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसी तरह -1 से ग्रेटर कोई नंबर, ग्रेटर किसी नंबर से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। उसकी मिसाल भी वही है, -0.5 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये -1.5 होगा जो कि नेगेटिव है। और चूंकि ये तीन फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसी तरह दूसरा जो इंटरवल है वो है 0 से राइट साइड पे, 0 से ग्रेटर हम एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं 0 से और 1 के दरमियान। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो बट लेस देन 1 हो, जैसे कि 0.5, 0.2, 0.7 इस तरह का कोई नंबर हो, तो फर्स्ट फैक्टर हमें पॉजिटिव देगा, सेकंड फैक्टर भी पॉजिटिव देगा, लेकिन थर्ड फैक्टर हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। क्योंकि 0.5 अगर हम नंबर लेते हैं तो उससे 1 सब्ट्रैक्ट करें तो वो -0.5 आएगा, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान वही नंबर्स हैं जिनका डेसिमल पार्ट 0 हो, जैसे 0.2, 0.3, 0.4 ये सारे नंबर इस तरह के नंबर्स हैं। इस तरह का कोई नंबर भी हम रखते हैं तो ये वैल्यू हमें नेगेटिव देता है, और तीनों का प्रोडक्ट जो है वो अगेन नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल के ऊपर भी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है। यानी 0 से लेस वैल्यूज के लिए भी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव, और 0 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए भी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव। यानी 0 से पहले फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा था और 0 के बाद भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो पॉइंट 0 के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 के ऊपर न रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू है, न ही रिलेटिव कोई मिनिमम वैल्यू है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, फाइंड रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय 3x5 - 20x3। इसमें भी हम यही करते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव हम पहले मालूम करते हैं, उसका सेकंड डेरिवेटिव, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तो हमें सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत होगी, और फर्स्ट डेरिवेटिव हमें वैसे भी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करते हैं, तो उसके लिए हम डेरिवेटिव 0 रखते हैं क्योंकि इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता। तो 0 कहाँ पे है, इसका डेरिवेटिव यानी ये है, इसको 0 रखते हैं, तो ये 15x² कॉमन है और ये x² - 4 है, तो ये हमारे पास बनता है x² और a + b × -b का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये x + 2 x - 2 आएगा इक्वल टू 0। और इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम इंडिविजुअली अगर हम 0 करते हैं तो ये 0 और ये 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू 0 -2 and +2, तो हमें तीन वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, यानी तीन हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुके हैं, x0, x -2, x +2। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में के जरिए हम देखते हैं कि इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स में से किस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और किस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है, जो सेकंड डेरिवेटिव हम मालूम कर चुके हैं, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है 60x³ - 120x। इस सेकंड डेरिवेटिव में हमने ये वैल्यूज रखनी है। सबसे पहले हम इसमें रखते हैं -2, तो ये 60x³ - 120x, तो x की वैल्यू जब हम -2 रखेंगे यानी फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, तो ये होगा -2³ का मतलब -8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट बनता है -240। इसका मतलब ये हुआ कि -2 के ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो इसका मतलब -2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मैक्सिमम होगी अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। इसी तरह सेकंड क्रिटिकल पॉइंट था हमारे पास 0 जब हम सेकंड डेरिवेटिव में रखते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0, और 0 पे जो है वो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी ये इनकंक्लूसिव होगा, यानी हम ये नहीं कह सकते, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए हम ये नहीं बता सकते कि 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम। इसके लिए हमें कोई और टेस्ट देखना होगा, जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। पहले जो तीसरा हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो भी हम सेकंड डेरिवेटिव में डालते हैं, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 240, जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि -2 के ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव था, +2 के ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव था। तो जिस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो, उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मैक्सिमम होगी, और जिस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, वहां फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मिनिमम होगी। यानी -2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मैक्सिमम है, +2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मिनिमम है, लेकिन 0 के ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो चूंकि 0 आ रहा है, इसलिए 0 के ऊपर ये टेस्ट फेल हो रहा है, यानी हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके लिए फिर हमें जाना होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ कि 0 से लेस और 0 से ग्रेटर
फंक्शन का क्या बिहेवियर है। तो उसके लिए हम -1 और +1 के दरमियान इंटरवल भी ले सकते हैं, या -2 और +2 के दरमियान इंटरवल भी ले सकते हैं। तो उस इंटरवल के अंदर से जैसे हमने -1 और +1 लिया है, जिससे -1 के ऊपर अगर हम ग्राफ में देखें तो बिल्कुल वाजह है कि 0 से पहले भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा था और 0 के बाद भी डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 के ऊपर ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होगा वहां पे ना मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना मिनिमम वैल्यू हो सकती है। और हमने यहाँ टेस्ट भी किया है, -1 के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव जो आ रहा है वो <0 आ रहा है, और +1 के ऊपर भी फंक्शन का डेरिवेटिव <0 आ रहा है। यानी -1 का मतलब है कि 0 से लेस वैल्यूज के लिए भी डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, 0 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए भी डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। मतलब ये है कि 0 से पहले भी फंक्शन डिक्रीजिंग था, 0 के बाद भी फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 के ऊपर न कोई मैक्सिमम वैल्यू है न कोई मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं, एक -2 एक +2। -2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मैक्सिमम है और +2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मिनिमम है। और ये वैल्यूज कौन सी हैं वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, वो मैक्सिमम वैल्यू भी हमने मालूम की है। -2 के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और +2 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 64 है, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो -64 है।